ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर पहला, द प्रिंस की रचना किसने की? मैकियावेली, जो इटली के थे। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? दांते, जो इटली के थे। कैंजोनियर की रचना किसने की? पेट्रॉक ने की थी। डेकामेर ऑन की कहानी की रचना किसने की? बोकेसियो। बोकेसियो। कैंटरबेरी टेल्स की रचना किसने की? जियोफर, जो इंग्लैंड के थे। जियोफर ने किए थे, जो इंग्लैंड के थे। यूटोपिया की रचना किसने की? थॉमस मूर ने। जूलियस सीजर, मैकबेथ, हेलमेट की रचना किसने की? विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लैंड के थे। वे कवि और नाटककार एवं रंगकर्मी भी थे। पैराडाइज लॉस्ट की रचना किसने की? जॉन मिल्टन, जो एक कवि थे। सेंट पीटर गिरजाघर कहाँ है? रोम। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है? लंदन। सेंट मार्क का गिरजाघर कहाँ है? वेनिस, यूनान में। हैंडलबर्ग का किला कहाँ है? जर्मनी में। द लास्ट सपर और मोनालिसा, द लास्ट सपर और मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनो द विंची। लियोनो द विंची, जो एक चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, जो एक मूर्तिकार एवं चित्रकार भी थे। मेडोना छिरगी किसकी रचना है? राफेल। राफेल क्या है? जो एक चित्रकार थे। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ और इसका अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर इटली और दांते को माना जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ और इसका अग्रदूत दांते को माना जाता है। मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पैट्रिक को। मानवतावाद का पैट्रिक का संस्थापक किसे माना जाता है? पैट्रिक को, जो इटली के थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। जीसस क्राइस्ट की मेडोना का चित्रकार कौन थे? राफेल, जो इटली के थे। खोजो की कल की संज्ञा की कल को प्रदान की गई थी? पुनर्जागरण काल को। भूगोलिक खोजने के लिए सर्वप्रथम किस देश के नाविक आगे आए? पुर्तगाल एवं स्पेन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? तो कोलंबस ने 1492। उत्तमाशा अंतरिक्ष यथार्थ केप ऑफ गुड होप का संज्ञा प्रदान किया बार्थोलोमो डियाज, जो पुर्तगाल के थे, 1488 में। दक्षिण अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। प्रथम समुद्र की यात्री जिसने 3 वर्षों में
पृथ्वी की परिक्रमा की हुए थे मैगलन। मैकिस्को की खोज किसने की? तो हर्नन। विश्व का पहला नागरिक था जो संसार की परिक्रमा कर जीवित स्वदेश लौटा, वह सर फ्रांसिस ड्रेक। ब्राजील की खोज 1501 में किसने की? तो कैवरिल ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉनके ने 1373 ईस्वी में की थी। 1733 ईस्वी में की थी। फ्लाइंग शटल के आविष्कार जॉनके ने 1733 ईस्वी में की थी। स्पिनिंग जेनी की आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में की थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1767 ईस्वी में की थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1767 ईस्वी में की थी रिचर्ड अकराइट। स्पिनिंग मिल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने 1776 में की थी। पावर लूम का आविष्कार एडमिन कार्टराइट ने 1785 में की थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्पी डेवी ने की थी 1815 ईस्वी में। सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 ईस्वी में एलियास हो ने किया। किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ? तो 1783 के पेरिस संधि। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नई इसके शासनकाल में नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो जेम्स प्रथम। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था 16 दिसंबर 1773 को घटित घटना बोस्टन की चाय पार्टी, जिसका नेतृत्व मिल एडम्स ने किया। विश्व में प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इस क्रांति को गणतंत्र का जननी कहा जाता है? तो अमेरिकी क्रांति को। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहां लागू हुआ? 1789 अमेरिका में। मनुष्य की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला संसार का सर्वप्रथम देश कौन था? तो अमेरिका। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ और उसका परिणाम क्या था? 12 अप्रैल 1861 को, और इसका परिणाम था कि 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा को उन्मूलन किया गया। अब्राहम लिंकन की हत्या कब और किसने किया था? तो 14 अप्रैल 1865 को जॉन विल्किस वॉश द्वारा किया गया। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपने किस रचना में किया था? तो स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। लेटर्स ऑन इंग्लिश के रचयिता कौन थे? वॉल्टेयर। स्टेटस जनरल फ्रांस के प्राचीन संसद का नाम है। स्टेटस जनरल फ्रांस का प्राचीन संसद का नाम है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। प्रथम वर्ग सामंत, दूसरा वर्ग उच्च अधिकारी, तीसरा वर्ग जनसाधारण का था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में किस अंग्रेजी जहाजी बेड़ा के नायक को पराजित किया? तो नेल्सन ने। लिटिल कॉर्पोरल किसकी संज्ञा है? नेपोलियन की। किस समझौता द्वारा फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया? वियना कांग्रेस समझौता 1815। वियना कांग्रेस समझौता जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। रूस का शासक कौन था जिसके कार्यकाल में रूसी क्रांति घटना हुई? अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय था उस समय। आदर्श समाजवाद के प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है और कहाँ के निवासी था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? कार्ल मार्क्स की। लाल सेना का गठन रूस में किसने किया?
ट्रॉट्स्की ने दुनिया के मजदूर एक हो, यह किसका नारा था? तो कार्ल मार्क्स का। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन का। खूनी रविवार, खूनी रविवार की घटना कब घटी? 1905 ईस्वी में। युद्ध का अंत करो, किसका नारा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का। लेनिन का। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 13 राज्य। इटली के एकीकरण एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया। रूस में जारशाही की स्थापना कब और किसने की? तो 1487 में इवाम परथन ने। रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना कब हुई? तो 1898 में। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। इटली राष्ट्र का जनक कब माना जाता है? तो 1560 से। यंग इटली नामक आंदोलनकारी की शुरुआत किसने और कब की? तो 1831 में जोसेफ मेजनी। इटली के एकीकरण की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया तो काउंट काबूर। यदि समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। ये कौन कहा था? तो जोसेफ मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लाना है तो क्रांति का नेतृत्व नौजवानों के हाथ में दे दो। इटली के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को। जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय का संदेशवाहक, राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक को। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब हुआ? तो 1815 से 50 तक। जर्मनी का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ तो सेडान युद्ध के बाद जो 1870 में हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? इस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान युद्ध 1870। लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने। किस गुप्त संस्था ने ऑस्ट्रिया के युवराज एवं उनकी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र किया? कौन सी गुप्त संस्था था जो ऑस्ट्रिया के युवराज एवं उनकी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र किया था? तो ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ ने। प्रथम विश्व युद्ध में संसार दो खेमों में, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में विभक्त था। प्रथम विश्व युद्ध में संसार दो खेमों में, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में विभक्त था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एवं जापान। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एवं जापान। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया एवं इटली। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया एवं इटली। यूरोप में गुटबंदी और गुप्त संधियों
की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क का। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, में 37 देशों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य तिरगुट तिरगुट का निर्माण कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में। कभी कभी पूछता है कि तिरगुट जो 1882 में हुआ उसमें कौन कौन देश शामिल हुआ था? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। प्रथम विश्व युद्ध, यह युद्ध धरती, आकाश और समुद्र तीनों में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध यह धरती, आकाश और समुद्र तीनों में लड़ा गया था। इनमें और पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया। पहली बार वायुयान का प्रयोग इस युद्ध में हुआ था। संसार में पहली बार यह युद्ध शारीरिक शक्ति के स्थान पर मशीनों शक्ति के आधार पर लड़ा गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को आत्मसमर्पण के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी द्वारा जहाज को डुबाने के लिए यू-बोट नामक पनडुब्बी का प्रयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी द्वारा जहाज को डुबाने के लिए यू-बोट नामक पनडुब्बी का प्रयोग किया। पेरिस शांति सम्मेलन में किन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया? पेरिस शांति सम्मेलन में किन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया? था अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर जर्मनी के कौन कुलपति ने हस्ताक्षर किया या कौन चांसलर ने हस्ताक्षर किया? तो फ्रेडरिक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस तथा फ्रांस पर कब आक्रमण किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस तथा फ्रांस पर कब आक्रमण किया? तो 1 अगस्त को रूस पर और 3 अगस्त को फ्रांस पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सा देश सम्मेलन से अलग हो गया? जापान तथा इटली। प्रथम विश्व युद्ध के कारण किन देशों में साम्यवाद, नाजीवाद और फासीवाद की स्थापना हुई? रूस, जर्मनी एवं इटली। विश्व की आर्थिक महामंदी किस युद्ध के कारण अद्भुत थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। विश्व की आर्थिक महामंदी किस युद्ध के कारण अद्भुत थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपन्न किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण अंतर्निहित हुआ? तब वर्साय की संधि 28 जून 1919। जो वर्साय की संधि हुआ था यही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण का कारण बना था। युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु जर्मनी ने कितनी राशि की मांग रखी? जर्मनी से कितनी राशि की मांग रखी गई थी? तो 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि। युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी हर्जाना के रूप में? तो 6 अरब 50 करोड़ पाउंड। रूस जापान युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ था? रूस और जापान 1905।
कहीं 4 भी देता है, 4-5। रूस जापान युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। रूजवेल्ट। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? 1906 ईस्वी। जूलियस सीजर की रचनाकार कौन थे? शेक्सपियर। लियोनो दा विंची था एक क्या? तो चित्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।